हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू T2A, योर गो टू चैनल। वैसे हम बहुत दिनों से छुट्टी में चले गए थे, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। आज से नई शुरुआत हो रही है। इन टुडेज वीडियो वी आर डाइविंग इनटू एन एक्साइटिंग टॉपिक जो है क्रिप्टो फ्यूचर्स। लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी तो सुना है, क्रिप्टोग्राफी सुना है, ये क्रिप्टो फ्यूचर क्या है? चलिए पहले इसके ऊपर थोड़ा जान लेते हैं। क्रिप्टो फ्यूचर आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर ट्रेडर्स एग्री टू बाय और सेल ए स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी एट अ प्री डिफाइंड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। मतलब क्रिप्टो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मदद से आप लोग कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो या फिर बेचते हो विद अ प्री डिफाइंड प्राइस। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और फ्यूचर एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं जो एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब जरा जान लेते हैं हाउ डू क्रिप्टो फ्यूचर वर्क, कैसे क्रिप्टो फ्यूचर काम करता है। सबसे पहले ट्रेडर्स को क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे बिटकॉइन या फिर इथेरियम, और फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइप चुनना होता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप दो टाइप के होते हैं, एक तो है परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर दूसरा होता है फिक्स्ड डेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इधर परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है और पोजीशंस इंडेफिनिटली होल्ड की जा सकती है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में पीरियोडिक फंडिंग रेट्स इन्वॉल्व होती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्पॉट प्राइस के करीब रहता है। और इधर फिक्स्ड डेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट के साथ आता है और ट्रेडर्स को इस डेट तक अपनी पोजीशन सेटल करनी होती है, या तो फिजिकल डिलीवरी के थ्रू या फिर कैश सेटलमेंट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट्स चुनने के बाद फिर आता है टाइम पोजीशन बनाने का। ट्रेडर्स यहाँ पर दो तरह से पोजीशन बना सकते हैं। पहला तो है गोइंग लॉन्ग या फिर गोइंग शॉर्ट। यहाँ पर बायर या फिर सेलर को अपनी डिसीजन खुद लेना पड़ता है कि अपना क्रिप्टो करेंसी किस तरह खरीदे या फिर किस तरह बेचे। क्या वो क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए रखे या फिर शॉर्ट टर्म में बेच दे। फिर इसके बाद आता है थर्ड स्टेज जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब देसी भाषा में बोले तो मेंटेनेंस चार्ज फॉर द अकाउंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कोलेटरल जो ट्रेडर्स को मेंटेन करना होता है। पहला तो होता है इनिशियल मार्जिन जिसमें अपफ्रंट कोलेटरल होता है जो पोजीशन ओपन करने के लिए चाहिए। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन, ये मिनिमम कोलेटरल होता है जो पोजीशन ओपन रखने के लिए चाहिए। अगर अकाउंट बैलेंस इस लेवल से नीचे जाता है तो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाती है। फिर वहां पर बताया जाता है कि रिक्वायरिंग मोर फंड्स और क्लोजिंग द पोजीशन। फिर आता है फोर्थ स्टेज लेवरेज, मतलब फायदा उठाने का, जहां पर लेवरेज अलाउज ट्रेडर टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। जरा सोचिए आपने 1000 रुपए बिटकॉइन पर लगाया है, फिर आपको 10 गुना फायदा हुआ तो वो बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है। फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर और रख पाएंगे होल्ड कर। फिर यहीं पर आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा कि आप होल्ड करें या फिर नहीं। इस कंट्रोलिंग पावर को ट्रेडर यहीं पर अच्छी तरह यूज कर सकता है। और इस कंट्रोलिंग पावर को यूज करने के बाद हम पहुंचते हैं स्टेप 5, फाइनल स्टेज, वो है सेटलमेंट का। यहीं पर आप अपना क्रिप्टो बेचकर यहीं पर आपका पोजीशन सेटल करनी होती है जिससे आपका प्रॉफिट आपके पास आ सके, जिसके लिए आपको आपके प्रॉफिट से कुछ पे भी करना पड़ सकता है और ये प्रॉफिट आपके पास बाय फिजिकली या फिर डिजिटली आएगा। चलिए दोस्तों अब जरा जान लेते हैं क्रिप्टो निवेश का फायदा और नुकसान क्या है। पहले फायदे के ऊपर आते हैं। पहला बेनिफिट है हेजिंग अगेंस्ट प्राइस वोलेटिलिटी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्राइस वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने का तरीका देते हैं। फिर लिवरेज में भी बेनिफिट होती है, जैसे कि लिवरेज मार्केट एक्सपोजर को एम्पलीफाई करता है और पोटेंशियली हायर रिटर्न देता है। फिर बेनिफिट 3 मार्केट एफिशिएंसी एंड प्राइस डिस्कवरी, जिसके मुताबिक फ्यूचर्स ट्रेडिंग मार्केट एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और ट्रेडर्स के कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है जिससे आपको प्राइस डिस्कवरी में मदद मिलती है। हर चीज में फायदा और नुकसान दोनों होते हैं, उसी तरह क्रिप्टो फ्यूचर में भी है। अब जानते हैं क्रिप्टो फ्यूचर्स का रिस्क क्या क्या है। पहला रिस्क हाई वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज हाईली वोलेटाइल होते हैं जो सिग्निफिकेंट गेन या फिर लॉस को लीड करते हैं जब आप लिवरेज यूज करते हो। फिर आता है सेकंड रिस्क मार्जिन कॉल्स एंड लिक्विडेशन। लिवरेज पोजीशन मार्जिन कॉल्स फेस कर सकती है अगर मार्केट ट्रेडर्स की पोजीशन के खिलाफ मूव करता है। अगर एडिशनल फंड्स ऐड नहीं किए जाते हैं तो पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है जिसकी वजह से लॉस होना सुनिश्चित। फिर थर्ड पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी। फ्यूचर ट्रेडिंग को समझने के लिए मार्केट डायनामिक्स, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी के गाइडेंस के अंडर क्रिप्टो फ्यूचर का यूज करता है तो वो कर सकता है अपनी रिस्क पर। रिस्क से मुझे याद आया कि इसका फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटरी रिस्क। क्रिप्टो करेंसीज और फ्यूचर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं जो सर्टेन रीजन्स में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की अवेलेबिलिटी और लीगलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। क्रिप्टो फ्यूचर्स पावरफुल टूल है रिस्क मैनेज करने और वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैपिटलाइज करने के लिए, लेकिन इनके साथ कंसिडरेबल रिस्क भी आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के वर्किंग और स्ट्रेटजीज को समझना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए एसेंशियल है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट इवॉल्व होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का रोल भी क्रूशियल होता जाएगा। दोस्तों आखिरी बात, रिस्क आप उतना लो जितना आप वेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड विद T2A फॉर मोर टेक एंड क्रिप्टो इनसाइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।